दुनिया में डंका आज बज रहा है। नेहरू के समय डंका क्यों नहीं बज गया? इंदिरा गांधी के समय डंका क्यों नहीं बजा? मनमोहन सिंह के सामने डंका, मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ऐसे धक्का देके जाता था इसे। हाँ, और आज मोदी के सामने सब नतमस्तक रहते हैं, गला मिलते हैं, पैर छूते हैं। इससे बड़ा इतिहास का वैभवशाली समय है ये। सर, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत रहा। पूरा 9 साल आप विकास के जो दौर चले हैं, पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। महंगाई का जो सवाल मुद्दा लोग उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। कब बेरोजगारी नहीं था, कब महंगाई नहीं था, कब गरीबी हटाओ का नारा नहीं था, लेकिन गरीबी तो गरीब रह गए, हटे तो कभी नहीं। लेकिन आज गरीब भी मजबूत हुआ है, नीचे क्लास से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो आज सरकार के जितने भी आयाम आप देख लीजिए, काम करने का तरीका देख लीजिए, वो सारे फ्रंट पे काम हो रहा है। आप सड़क पे चलिए, आप यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, उधर कश्मीर तक, कहीं भी जाके देखिए सड़क का क्या निर्माण हुआ है। लोग महसूस करते हैं डेवलपमेंट। बिजली नहीं था, पानी नहीं था, गांव में टॉयलेट औरतें जाती थी लोटा लेकर, आज क्या है? शौचालय का काम हुआ, गैस का काम हुआ, कितना काम गिनेंगे। इतना काम हुआ है कि ये कांग्रेसी जितने थे, ये अपने परिवार पाल रहे थे, इनके नेता पाल रहे थे, ये अपने परिवारों के रोटी चला रहे थे। आज भी क्या है? सारे जितने चोर, नामी चोर हैं, लालू जी होल्डर स्कैम में अंदर रहे, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप, कांग्रेस पे कई आरोप, 3G 2G 4G आदर्श घोटाला, इतने घोटाले, सब घोटाला का। अब जनता भूल थोड़ी जाएगी। हाँ, नए वोटर्स जुड़ जाते हैं जिनको पता नहीं आज के युवा को, लेकिन जो 50 साल से ऊपर का है, 45 साल से ऊपर का है, उसको सब पता है कांग्रेस के जितने काले कारनामे हैं। तो ऐसे कांग्रेस बोलिए कि भाई सत्ता चलाने का, सरकार चलाने का जो अनुभव कांग्रेस के पास में, मोदी जी के पास में नहीं है। एक चाय वाला क्या जाने कि देश कैसे चलाया जाता है। दुनिया में डंका आज बज रहा है। नेहरू के समय डंका क्यों नहीं बज गया? इंदिरा गांधी के समय डंका क्यों नहीं बजा? मनमोहन सिंह के सामने डंका, मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ऐसे धक्का देके जाता था इसे। हाँ, और आज मोदी के सामने सब नतमस्तक रहते हैं, गला मिलते हैं, पैर छूते हैं। इससे बड़ा इतिहास का वैभवशाली समय है ये। और भारत अमृतकाल में चल रहा है, और अमृतकाल में बहुत ही सुखद अनुभव है। बच्चे आज के धीरे धीरे समझेंगे, अच्छा काम हो रहा है, देश में अच्छा काम चल रहा है, और आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। महंगाई पूरी दुनिया की समस्या है। कुछ लोग ये माने कि भाई देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा, विदेश से ग्रेजुएट होना चाहिए। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे, सोनिया गांधी के सामने औकात थी, बगल में बैठ जाते। वो क्या बियर बार डांसर, उनकी क्या औकात थी? मनमोहन सिंह खड़े होकर साइड हो जाते थे। राहुल गांधी पढ़े लिखे थे तो राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हुए हैं? राहुल गांधी कितने? जो अनुभव आप पत्रकारिता कर रहे हो, पूरे जगह घूमते हो, अनुभव प्राप्त होता है ना आपको। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हो, आपका अपना डेवलपमेंट होता है ना। और जो मोदी जी इतने साल से, 30 साल से, 40 साल से उनका पूरा जीवन है, समर्पण है भारत के लिए, और आज भी भारत के लिए सोचते हैं, जीते हैं, मरते हैं। ये अनुभव का ये आप कहाँ से लेके आओगे? कांग्रेस के अंदर में राष्ट्रीयता कहाँ से लेके आओगे? राष्ट्रवाद कहाँ से लेके आओगे? हर व्यक्ति के लिए सोचना, ये कहाँ से लेके आओगे? 80 करोड़ जनता को आज अनाज मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नीचे लेवल पे है, उनको खाना पीना मिल रहा है ना भाई, उनके अनाज मिल रहे हैं। पहले क्या होता था? काला हांडी देखते थे हम लोग, नंगे वस्त्र पे, एक साड़ी पे 5-5 लोग रात गुजारते थे, एक पहन के जाते थे बाहर, अंदर नंगे लोग रहते थे। आज भारत की स्थिति बदली है, बदल रही है, समय लगेगा। जितना विकास हुआ है, और भी सब लोग मिलके एकजुट होकर काम करेंगे, भारत का उन्नति करेंगे। आज पूरी दुनिया की कंपनी भारत में आ रही है। रोजगार किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, हमको मिलेगा रोजगार। हम ही लोग को तो रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को तो रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री आएगी तभी तो रोजगार मिलेगा। कोई साइकिल चलाने से, ठेला चलाने से रोजगार, ये लेबर बन सकते हैं, रोजगार नहीं मिल सकता है। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आने वाले समय के लिए उज्जवल भविष्य भारत का। अभी जिस तरीके से मोदी जी फ्रांस गए, और उसी के साथ हमारी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, कुछ लोग बोले कि भाई चंद्रयान 3 को आम जनता क्या चाटेगी, उसको क्या खाएगी? क्योंकि खाएगी तो टमाटर जो महंगा हो चुका है। ऐसा है, आप ये बताइए, मेरा अनुभव, मेरा उम्र 57 साल हो गया।
कौन से बरसात में टमाटर सस्ता मिला है? किस बरसात में टमाटर 100 रुपए 200 रुपए? आज से नहीं, आप पीछे 25 साल का हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो, कभी भी बरसात में टमाटर सस्ता नहीं होता, कभी बरसात में गोभी सस्ती नहीं होती। भैया फसल ही नहीं आएगा मार्केट में तो किसान बेचने वाले, हम बेचने वाले, आप बेचने वाले, हम ही लोग तो बेच रहे हैं ना, दुकानदारी कर रहे हैं। तो भैया वो तो महंगाई रहेगी बरसात में। जब आवक कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है महंगाई बढ़ेगी। तो अभी जब मौसम सुधर जाएगा, लोग अपना फसल सही ढंग से उपजा पाएंगे, पानी निकल जाएगा, महंगाई गिर जाएगी। सर सवाल ये होता है, मोदी जी के जो 10 साल बीत गए, 10वां साल चल रहा है, कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव दोबारा होगा 2024 में, क्या मोदी जी अभी भी काबिलियत रखते हैं? क्योंकि बताने कि बूढ़े हो गए, अब उनके बस की नहीं है कुछ। हमसे आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा सक्षम हैं, और अभी भी आप उनके एनर्जी लेवल को देखिए। 24 घंटे में 20 घंटा जो आदमी काम कर रहा है उसके बारे में क्या कहना है? हम लोग कर सकते हैं 20 घंटा काम? हम लोग थक जाएंगे, वो नहीं थक रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस हमेशा राहुल जी से कंपेयर करती है कि राहुल जी ग्राउंड पे उतर के काम कर रहे हैं। किस बंदे से किस बंदे की तुलना कर रहे हो? जिसके पास अनुभव का विरासत, भ्रष्टाचार का विरासत है, और उनके पास काम का विरासत है। भ्रष्टाचार के विरासत से काम के विरासत को कहाँ नाप रहे हो आप? क्या विरासत है मोदी जी के बनाओ? मोदी जी के पास क्या विरासत नहीं है? क्या विरासत नहीं है? पूरा गुजरात उन्होंने 15 साल शासन किया। गुजरात का विकास देख लो, गुजरात की जीडीपी देख लो, पूरी दुनिया वहाँ पे कमाने जाती है। ठीक है, आज भारत का जो ग्रोथ रेट है, एप्पल इंडिया में आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां आज, पहले क्या हर चीज चाइना से आ रहा था यहाँ पे, आज यहाँ बनने लग गया, हब बन रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं। रोजगार हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई देख के नहीं मिलता है, काबिलियत पर रोजगार मिलता है, और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। घर मिल रहा है तो किसी को जात पात देख के घर नहीं मिल रहा है, सबको गृह मिल रहा है। अनाज मिल रहा है तो घर जात पात देख के और धर्म देख के नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो इससे बढ़िया सरकार आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, मोदी जी के ऊपर आरोप ये लगता है कि वो एक हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा है कि आप जो हैं वो एक्चुअल में दिखना चाहिए। मोदी जी हिंदू हैं, हिंदू दिखते हैं, वो तो दोगला वाला काम नहीं करते। कभी टोपी पहन लिया, कभी कुर्ता पहन लिया, कभी हाफ कुर्ता पहन लिया, ऐसा तो नहीं करते। जो हैं वो हैं। हम अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, आप अगर मुसलमान हैं मुसलमान हैं, आप अगर सिख हैं सिख हैं। अपने धर्म को अपने मानिए। अपने धर्म क्या होता है? धर्म तो एक जीने का एक साधन है। आप किसी धर्म में रहते हैं तो अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, किसी का बुरा मत कीजिए, अच्छे ढंग से आप अपना जीवन यापन कीजिए, किसी का बुराई मत कीजिए, सबके लिए रोजगार का सृजन कीजिए, अपने आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, इसका ख्याल रखिए। ये ना धर्म है। धर्म ये थोड़ी है कि हम कट्टरपंथी हो जाएं, हम अपने धर्म के लिए किसी का गर्दन काट दें, हम ओम ओम करके ओंकारा करके किसी का गर्दन काटें, वो अल्लाह अकबर करके गर्दन काट दें। ये कोई धर्म थोड़ी है। धर्म तो इंसानियत है। अगर आप इंसान है, उस इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भाई काम कर रहा है वो देश के बारे में। अभी गया था फ्रांस में उसकी सम्मान, उसने बोला, मोदी ने बोला कि मेरा सम्मान नहीं, पूरे देशवासियों को सम्मान है। जाके हमारे देश को इज्जत मिल रही है, और क्या चाहिए? देश का सम्मान हो रहा है भाई। ये विधानसभा नहीं हो रहा चुनाव, ये हो रहा है लोकसभा मोदी के और विपक्ष के बारे में। अगर दिल्ली की समस्या होती तो दिल्ली के बारे में बताता, अभी हो रहे देश के बारे में। देश के लिए सबसे अच्छा चेहरा मोदी है, सबसे अच्छा चेहरा नहीं है भाई। क्यों लगता है ऐसा? किन मुद्दों पे लगता है कि देश के लिए मोदी ही बेस्ट है? मोदी भाई बेस्ट इसलिए है, 2014 के बाद एक भी बम नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ जैसे होता था पहले। बम फटते थे, बहुत आते थे। बताओ हुआ तो बताओ। एक हुआ था 2019 में, उसका भी जवाब दे दिया था मोदी ने, घुस के दिया था वहाँ पे जाके। क्या जवाब दिया? स्ट्राइक वो करी थी, स्ट्राइक करी थी वहाँ जाके। सर्जिकल स्ट्राइक? हाँ करी थी। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसको तो विपक्ष ये मानता है कि मोदी जी ने ऐसे ही अपनी वैल्यू बढ़ाने। इसका मतलब वो आर्मी पे हाथ उठा, आर्मी के बारे में बोल रहे हैं। मोदी तो आर्मी वालों ने करा था, विपक्ष कह रहा है आर्मी वाले बेकार है। वो क्या कहना चाहते हैं कि आर्मी वाले हमारे देश के बेकार है? इसका मतलब ये है। अगर ये कहते हैं आर्मी विपक्ष वाले, तो बिल्कुल वोट मत देना भाई मेरे देशवासियों। जो हमारे आर्मी का नहीं हो सकता ना विपक्ष, वो हमारा क्या होगा फिर? जो आर्मी का नहीं हो सकता वो देश का क्या होगा? हाँ, बस हम तो ये बात कहते हैं। आर्मी के बारे में कोई मत बोलो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं भाई। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए भाई, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए ना। ये बताइए आपको 53 साल के राहुल गांधी में वो काबिलियत नजर नहीं आती जो मोदी में नजर आती? काबिलियत देखो ऐसा होता है, जो बड़ा होता है ना, समझदार, जितना बड़ा होता जाएगा। अभी अंकल खड़े हैं, ये मेरे से ज़्यादा बड़ी उम्र के होंगे ना, इन्होंने ज़्यादा दुनियादारी देखी होगी, तो ये मुझे समझाएंगे ना, बेटा ये काम कर, तो वो करेंगे, अच्छा लगेगा। तो मुझे लगेगा अंकल नहीं बोल रहे, नहीं समझा रहे तो नहीं करूँगा। अब मोदी समझा रहे
है कि कैसे लाना है देश को, कैसे संभालना है, वो संभाल रहा है। उसके आने वाले टाइम में 2029 में योगी जी तैयार कर दिए उन्होंने, कर दिए। अभी हम कावड़ लेने गए थे, कावड़ में ऐसा माहौल था भाई साहब, ऐसा माहौल था। खुद योगी जी आए मेरठ में, सबके ऊपर उन्होंने वर्षा करी, फूल सबके ऊपर करी, खुद करी। एक दिल्ली में नहीं करी किसी सीएम ने आके, क्यों नहीं करी, कर देता। उसे पता है कहाँ पे लेना है बंदों से प्यार, कहाँ से नहीं लेना। योगी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो बहुत। और जो बाकी रहे केजरीवाल की बात, केजरीवाल मुख्यमंत्री अच्छा है दिल्ली का, पर यहीं तक ही रहे, प्रधानमंत्री खाब मत देखे, हम तो ये कहते हैं।